हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। फाइनली नया दिन नई शुरुआत और हमने किया नया व्लॉग स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 3 और माहिब को डिनर करा के सुला दिया था और अभी हम लोग बैठ गए हैं एक्चुअली अपने शादी की वीडियो जो वेडिंग शूट हुआ था वो देखने के लिए। जब हमने व्लॉग स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए थे, बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि इंटरेस्ट शो किया था कि आप लोग अपना वेडिंग जो भी ये वीडियो था वो शेयर करिए। सो उस टाइम पे मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था तो वो मेरे पास तो नहीं था, बट अभी कोइंसिडेंटली कल परसों में ही मोहित ने मेरा लैपटॉप सही कर दिया है। और पूछेंगे मोहित से कैसे सही किया है, तो उसको सही कर दिया है। उसमें वो जो पार्ट था वो था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बैठ के देखते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है अभी इस टाइम पे शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा कि अपनी खुद की शादी की वीडियो लगा के बैठो और शादी का माहौल इंजॉय करो। तो बस हम लोग बैठ गए हैं देखने के लिए। यहाँ पे बैठ गए हैं हम माहौल बना के, एंड एट द सेम टाइम मोहित अपने ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी चल रहे थे, सो आई थॉट कि एक टाइम अपना ऐसा स्पेंड करते हैं साथ में बैठ के, सो दैट अच्छा लगे। माहिब सो गया है, माहिब को मैं दिखाती हूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जो फटाफट से क्विक हम आपके साथ शेयर करेंगे जो मेन पार्ट होगा, क्योंकि पूरा देखने के लिए बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। सो स्टार्ट करिए मोहित। पहली गलती क्या? 10 जून है, 10 जून 2019, इसमें 10 जुलाई हाँ 10 जुलाई 2019 की है। और हाँ, ये वेडिंग का जो शूट है ये हमारे एंड का रिकॉर्डिंग है। मोहित का एंड का मोहित को अभी तक दिया नहीं है। सब पेमेंट हो गया है, गोली दे रहे हैं। उसी में रिसेप्शन वाला पार्ट भी है। सो मतलब जो फोटोग्राफर है उन्होंने दिया नहीं है बना के अभी। सो हो सकता है इस पर जब हम लोग जाएंगे तो अगर मोहित उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो शायद वो दे दे। वैसे वो 4 मैंने साल बोला है, वो टहला रहे हैं कि वो 4 साल से अगले बोल बार रहे अगले दे बार। देंगे दे देंगे। सो ये हमारे एंड का, तो इसलिए सारे जो दादा दादी या ब्रदर्स या जो भी फादर मदर का नेम है, तो पहले हमारे साइड का आ रहा है, उसके बाद मोहित के साइड क्या आएगा। लाइक हमारे इसमें पहले हमारे साइड का आएगा फिर तुम्हारा आएगा। हाँ, मेरे पास देखता होगा खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। पूरा फ्लावर ही फ्लावर में हो तुम तो। तू बेमिसाल है, आसमां से आई है, यही कह के टाल दी जो पूछे प्यार है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। मोहित कुछ बोल रहे थे इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया। मैंने कहा पूछ लो जरा क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं जो मौदाक है उनको पता होगा। जून में इतनी सड़ी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊं। ऊपर से उसमें ये भारी शेरवानी में परेशानी में भी, ये तुमको ये आज तक पता हो या ना हो, जब जिस कार में मैं आया था आने टाइम में उसका एसी नहीं चल रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से वो कार में एसी नहीं, और ऊपर से इतना फूलों का सेहरा। मतलब मैं बस दुआ कर रहा था कि जल्दी मैं पहुंच जाऊं, जल्दी से सेहरा उतारूं मैं। इसीलिए देखो ना, रिलैक्स हूं मैं सेहरा उतारने के बाद। अपना भी तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल? मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स था तो मुझे As कोई usual. टेंशन नहीं थी। मतलब जैसे जो जो गर्मियों में लड़कियों का सबसे मेन कॉन्शियस पॉइंट होता है कि अपनी शादी क्या किसी भी शादी या फंक्शन में जाते हैं कि यार पसीना निकल रहा है, मेकअप तो नहीं खराब हो जाएगा, बट इतना बढ़िया मेकअप हुआ था कि आई वाज लाइक चिल। दीवार में लेजर्ड छिपकली ये बहुत ऑकवर्ड लगता है, लेकिन नहीं। वहाँ में नहीं, ये हर फोटोग्राफर करवाते हैं। हाँ। और बाद में बैठ के देखो तो हंसी आती है। सारे पोजेस तो उन्होंने बताए थे, मैंने किए नहीं थे। मैं हंस रही थी तो कह रहे तुम हंस क्यों रही हो, मैंने कहा हंसी आ रही है मुझे। ऊट पटांग एक दो पोज ऐसा। मैंने कहा सलमान खान थोड़ी सी बॉडी दिखानी है मुझे। नहीं, शायद ये हम लोग के घर का ही है। हाँ शायद घर का, हल्दी मेहंदी घर से ही हुई थी। हमारे यहाँ पे जो होता है पान का पत्ता रखते हैं, उसमें हल्दी लगाते हैं, दूल्हा या दुल्हन का जहाँ जहाँ होता है उनको स्वीट खिलाते हैं और ऐसे निछावर करते हैं पैसे का। मेहंदी में भी सेम यही होता है, मेहंदी में पान के पत्ते पे मेहंदी लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पैसे का निछावर करके नजर उतारते हैं। टिपिकल मूवी वाला सीन होता है ना कि हल्दी मेहंदी सब बैठे ऐसे हल्दी लगा रहे हैं दुल्हन को चुला, ऐसा हमारे इसमें ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। पहना
इसकी कहानी क्यों पता है कि नहीं? मुंबई से लेके गया था, थोड़ा यूनिक जैसे होता है मोदा में, यूनिक दिखाने के लिए 20-25 पीस लेके गया था, लेकिन उसमें से 4-5 पीस सही निकले थे जो उड़े थे, बाकी सब थोड़ी उड़ रहे थे, गिर जा रहे थे किसी न किसी के घर में, तो फिर नहीं उड़ाया था बाकी। और बात बताऊं, हाँ ये उड़ नहीं रहा था वहाँ पे भी, हमारे यहाँ, ये हम लोग यहाँ पे उड़ा रहे थे। हाँ, ये अफरोज भाई लोग उड़ा हाँ, रहे हमारे यहाँ पे भी नहीं उड़ रहा था। फिर फाइनली ये उड़ा, और एक तो पता है क्या हुआ, ये उड़ के ना वो जो टेंट नहीं लगा था, हाँ। उसके ऊपर गिर गया। सब कह रहे आग लग जाएगी। कि फिर से ये उड़ने लगा था, पता नहीं क्या हुआ था, याद नहीं। उड़ने लगा था, देखो ना उड़ रहा है। ये तुम लोग हल्दी देखे आए थे ना, संजीदा हाँ, और ये नम्रा, ये अभी मेडिकल की तैयारी कर रही है ना। हाँ, शबनम खाला की बेटी। तू हर जगह जैसे धीरे धीरे जलता है दिल। एक तरफ सासू माँ, एक तरफ मेरी माँ। फैजान कितना दुबला लग रहा है। शादी की प्रिपरेशन वगैरह की थी ना सब, तो काफी वेट कम हो गया था उसका। क्या बोल रहे हैं, बच्चा लग रहा है। हाँ, बच्चा हाँ, अभी इधर 2-3 साल में फेस वो हो गया। आप बड़ा खुश हैं? साला हंसाएगा तो हंसना पड़ेगा ना। वहाँ भी आके मजे ले रहा था। नानी मतलब शादी और वीडियो की, जब भी आप किसी की भी, हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी शादी की वीडियो आप लगा के बैठो घर पे, तो उसमें 1-2 लोग कैसे होते हैं कि जिनके इंतकाल हो जाते हैं, लेकिन ये कि हाँ भी वो लाइफ टाइम के लिए मेमोरी है कि अच्छा हाँ ये हमारी शादी में थे। हमारी शादी हुई थी उस टाइम पे, हमारी नानी, मतलब हमारी नानी की तबीयत तो खैर अभी भी खराब है, बट तबीयत खराब थी, वो आ नहीं सकती थी, तो वो घर पे थी। इसलिए उनका तो रिकॉर्ड नहीं है। जब देखो बैठ के तो 1-2 लोग का इंतकाल हो जाता है, तो ये लगता है कि अरे हाँ यार वो लोग तो नहीं है। नहीं, वेरी राइट। और व्लॉगिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि अब जैसे नानी है ना, अब तुम्हारा ये व्लॉग में हम कभी भी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी देखना चाहें तो ये व्लॉग में जाके कम से कम देख सकते हैं, तो एक मेमोरी भी है। सो व्लॉगिंग का एक अच्छा पार्ट ये भी है कि आपकी मेमोरीज रहती है और हमेशा रहेगी। होता है ना, कैसेट, CD कभी करप्ट हो जाती है, कभी पेन ड्राइव खो जाता है, बट अब ये मेमोरी जैसे नानी है तो हमेशा रहेगी मेमोरी। फॉक्स स्प्रे मेरे को बहुत बेकार लगता है। सबसे बुरा लगता था मुझे, लेकिन पहले उस टाइम इतना चला था मोदा में कि हर शादी, हर फंक्शन में ये तुम्हारी पूरी वाट लग जाती है कपड़ों से। खालिद का फेवरेट गाना, इस गाने में खालिद ने इतना नाचा था। देखो गमछा भी उसके हाथ में है, खालिद के हाथ में, ये देखो। तकरीर, जिन्नू, सोबान, मोहित, इरफान। हाथों में रच के मेहंदी नसनी लगी है, कहनी आखिर क्या। जाने दे रहे थे, बोले थे अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे, अभी वो हल्दी लग गई तो उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते, नहीं दुल्हन नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए नहीं गई थी मैं। फिर ये हम लोग के घर पे किया था, आंगन में, जो हमारा जो पुराना घर था उसकी आंगन में ही हुआ था ये फंक्शन। तुम इस व्लॉग में अपने पुराने घर को भी देख सकती हो। हाँ, क्या शर्माना हो। दुखी थी मैं। क्यों? इमोशनल लग रहा था मुझे। और बहुत कंट्रोल, आंसू नहीं निकले, लेकिन शायद कहीं थोड़ा है। मुझे कैमरा घुसा के शूट कर रहा। ये पता है, घर पे तैयार हुई थी मैं। ये घर पे तैयार हुई तो मोदाहा में हमारे हल्दी मेहंदी बिल्कुल एकदम, मतलब दुल्हन इतना बारात में और वलीमे में नहीं तैयार होती जितना मोदाहा आज की डेट में मोदाहा शहरों के तक नाक कान काटे हुए, मतलब हाँ, लहंगा और वैसी मैचिंग के फ्लावर। मुझे याद है हल्दी में और मेहंदी मैंने दोनों में सूट, सिंपल सूट पहना था। आज के टाइम पे कौन घर पे रेडी होता है। ये भी सही है। शादी एक ही बार होती है, राइट? जनरली जितना है पूरा शौक एक ही बार पूरा कर लो, तो ये भी अच्छा है।
जहाँ पे मेहंदी हो या बारात के टाइम पे ही या रिसेप्शन के टाइम पे कि दुल्हन को या दूल्हे को जो लोग दूर के लोग होंगे वो जज कर रहे थे, लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, इतनी कोई खास नहीं है। BTS बिहाइंड द शूट चलता रहता है उन लोग का। फैजान यहाँ पे बोल रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि तेरा फेस कितना ऑयली लग रहा है, तो वो मुझे ऐसे इशारा करके दिखा रहे थे कि अभी काम कर रहा था, मैं देख पूरे हाथ पे भी पसीना हो, तो मैं आ गया हूँ तेरे साथ। सब कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, संजीदा, सबिहा। तुम अपने पुराने घर को भी तो देख लो। हाँ। ये देखो तुम्हारा पुराना घर, दादी का पुराना घर। हम लोग इसमें उस टाइम पे हम लोग सब लोग साथ में रहते थे, सब बड़े पापा बड़ी मम्मी हम लोग सब लोग साथ में रहते थे। मेरी शादी के बाद फिर अलग अलग सबके घर बने हैं। तुम्हारी इधर से मेहंदी आ रही है। नहीं, हल्दी में भी यही था ना, पहले हमारे यहाँ से गई थी, पहले तुम्हारे यहाँ से आई थी, पहले तुम्हारे यहाँ से आई थी हल्दी। नहीं, पहले आप लोग के यहाँ से आई थी, पहले लड़के वालों के यहाँ से आती, फिर लड़की वालों के यहाँ से जाती। कुर्ता अच्छा लग रहा है आपके। मुंबई से ही सिलवा के लेके गया था मैं। फिर आपने दोबारा इसको कभी मतलब देखा नहीं? मैंने लेस है ये, मैं नहीं लगवा रहा था, ट्रेलर ने खुद से लगाया, ठीक है कि नहीं लगाओ ये अच्छा लगेगा। हाँ, बट वो अच्छा लुक दे रहा है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हल्दी का कुर्ता अभी भी रखा हुआ है। कितनी छोटी लग रही है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, दूल्हे की साली होती है, मतलब जो दुल्हन की बहन होती है, वो दूल्हे की ये लिटिल फिंगर पकड़ती है, चिंगी पकड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रस्म होता है। और डिमांड होती है और मतलब पैसे की, जैसे जूता चुराई होती है, मतलब वो होती है शादी वाले दिन, जूता चुराई की रस्म की जैसी होती है, बस इसमें ये कि लिटिल फिंगर पकड़ लेते हैं एंड सर्टेन अमाउंट डिमांड होता है, 5,000 6,000 10,000 उंगली छोड़ने के। नानी घोड़ा जो जाते हैं उनको डांस कराते हैं, मोदा का फेमस घोड़ा डांस। बारात आ जाती है तो घोड़े आ जाती है दरवाजे, तो जितने भी घोड़े वाले होते हैं सबको गुड़ देते हैं और पैसे देते हैं दरवाजे तक आने का नींग। और एक चीज और पता है, क्योंकि गर्मी, जैसे मोहित ने पहले बताया कि 10 जून को गर्मी बहुत थी, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया था फाइनली कि नहीं शादी रात की रखते हैं। डिसाइड किया कि मतलब शादी हम लोग का जो निकाह है वो रात में ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन में इतनी लू और गर्मी हो रही थी कि पता था कि बारात में आधे ज्यादा लोग तो बेहोश होके गिर जाएंगे गर्मी की वजह से। मुझे लगता है शायद बहुत टाइम के बाद हमारी शादी रात में हुई थी, उसके बाद से अब ऐसा हो गया है कि अब चलो ठीक है, अब नॉर्मलाइज हो गई है वो चीजें। और रात क्या सुबुल निकाह होके विदाई होते तो सुबह के 5 बज गए थे। 5 नहीं बजे थे, 4 बज गए, 2:30-3 बजे विदाई हो गई थी। हाँ। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा। मोस्टली उस टाइम पे सब लोग उस रेड और मरून ही लहंगा पहनते थे। उस टाइम पे मैंने और मोहित ने ऐसे पेस्टल कलर पहनना स्टार्ट किया था, जस्ट उसके बाद से फिर ट्रेंड में आ गया, लोगों ने पहनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फिर से वो रेड और मरून का ही ट्रेंड, अभी भी जैसे रेड और मरून फिर से ट्रेंड में आ गया है। रिसेंटली अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हुई थी, तो तुम्हारा लहंगा जो है सेम वही है। अगर अभी देखोगी तुम, मेरी भी पिंक शेरवानी, और वो मतलब आपने शेरवानी का मान्यवर से ली थी? मान्यवर का नहीं था, रेमंड्स का था। रेमंड्स की? हाँ, रेमंड्स का मेरी शेरवानी थी, हमारा मान्यवर का था। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने पहले शेरवानी ले ली थी, तुम्हारा डिसाइड नहीं था, ठीक, मैंने शेरवानी पिंक ले ली थी। फिर ये हो गया जब मैंने पिंक शेरवानी ली तो इतनी अच्छी लोगों को लगी कि उन्होंने ये किया नहीं अब पिंक लहंगा भी लेना है, तो थोड़ा यूनिक हो गया था, है ना। बारात आती है तो दुल्हन वेलकम करने, बारात आती है तो दूल्हा आता है दरवाजे पे और दुल्हन को लेके आती है उसकी सिस्टर, फूफियाँ, और ऐसे फ्लावर्स डलवाती है दूल्हे का वेलकम करवाने के लिए बेसिकली। सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा, सदके तेरे ते। ये क्या किया बीच में, अपने ऊपर ही फूल डाल लिया सुमुल। कहाँ डाला भाई?
ये बाजी डलवा रही थी मैं। ये क्या किया? ये क्या ऊपर? बाजी डलवा रही थी। किसकी ओर डलवाई थी? हवा में डलवा दी। सारी खेड़ लकीरा दी, सारी खेड़ लकीरा दी। कौन है सुम्बुल? बाबू अंकल। अच्छा हाँ, बोला मेमोरीज है, जैसे बाबू अंकल, इनका भी इंतकाल हो गया, नानी है ना, काफी। तो ये सब है। आदमी बोलता है कैसेट कैसेट बनी है तो कि मेमोरीज रहती है। आपका निकाह जनाब मोहम्मद मुबीन खान साहब के मुख्तस मोहम्मद मुहीद खान साहब के साथ किया जा रहा है। जनाब हाजी भाई खिमत साहब और जिनके शाहिद जनाब कमालुद्दीन साहब और जिनके गवाह जनाब नसीम खान साहब, आप मुझे इजाब कबूल कराने की इजाज़त देती हैं? रे सखे मोरे पिया घर आए। बड़ी वाली फूफी बैठी है, सबसे बड़ी वाली फूफी है जो मेरी इशा फूफी, और दूसरी तरफ मेरी सबसे बड़ी वाली ममानी डॉली ममानी। और उधर पीछे शुमैरा, सन्नो, नौशीन, इधर आस्था और शिल्पी इधर थी, कॉलेज की फ्रेंड्स पीछे जो बैठी है। हाँ। मैंने अपनी मुअक्किला रियाज को आपकी ज़ौजियत में आपके निकाह में दिया। क्या आप उनको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहचाने तुम्हारे कॉलेज का दोस्त मुशीब, मेरा बैचमेट। ये भी डॉक्टर साहब हैं। हाँ। दुपट्टा उड़ा के उसमें इसमें गोदी में फ्रूट्स डालते हैं, ओली भरना, और ज्वेलरी वगैरह पहना के, वही जो ज्वेलरी आई वो पहना के दिखाएंगे। शूज आपका जूता चोरी। संजीदा शायद दोनों लेके जा रही है ना, तो रुको, ये बोल रही है एक लेके जाओ। ये हमारे शादी से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था केक कट करने का। इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले नहीं कटा, फिर उसके बाद अब तो हल्दी मेहंदी में भी लोग केक काटते, बहुत कॉमन हो गया। फोटो एक कर लो। ये एक रस्म है हमारे यहाँ, एक रस्म है, दुल्हन के बालों की जो चोटी होती है ना, उसमें हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ को धागे में बांध के वो बाल में बंधवाते हैं और दूल्हे से पूछते हैं जन्म जन्म की या अभी अभी की। इसके बाद एक और पूछा था, दुल्हन मीठी या शक्कर मीठी? वो हाथ में मीठा खिला के हाँ, इसके बोले दुल्हन मीठी, मैंने बोला शक्कर मीठी, बोले नहीं दुल्हन मीठी। हाँ दुल्हन मीठी बोलना। यहाँ पर जो एक कांड क्या हुआ था, हालांकि चोटी नहीं की थी, जूड़ा बनाया था। अभी मामी आई मेरे पास, बोलती है कि वो चोटी में हल्दी की गांठ बंधवानी है। मैंने कहा चोटी तो की ही नहीं है। मैंने कहा अब क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने मेरे बाल से ही कहीं से एक तो बाल कैसे लट निकाल के रखी थी कि इसमें बंधवा देंगे। दुल्हन मीठी या शक्कर मीठी। सतरंगिया कबूतर
सखे मोरे पिया खड़ आए। Are you crying? ओके, पुराने दिन याद आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया हमारा जो भी ये वेडिंग का पार्ट था। और विदाई वाला सीन तो ऐसा है कि 4 से 5 साल हो गए, बट अभी भी जब भी देखते हैं तो वो तो मुझे लगता है सबके साथ सबको इमोशनल थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। सो आई होप आप लोग को हमारा जो भी ये वेडिंग वीडियो शूट था ये पसंद आया हो। ये हमारे एंड से था, जो हमारे घर की तरफ से शूट हुआ था ये वो है, और जो मोहित के घर की तरफ से शूट हुआ था अभी वो मोहित के पास नहीं है या हमारे पास नहीं है। सो अगर इंशाल्लाह भी हम जब भी मौदाहा जाएंगे और अगर वो जो फोटोग्राफर उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया तो उसमें ही रिसेप्शन वाला पार्ट भी है। सो इंशाल्लाह आप लोग के साथ वो वाला पार्ट भी ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत क्विक रखा है, फटाफट हम लोगों ने जो मेन पार्ट था उतना ही रखा, आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया है। और आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।